जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। स्वागत है आपका एथलीट क्लास 9th में। तो बच्चे, इस वीडियो के अंदर हम आपको प्रश्नावली 6.2 का इंट्रोडक्शन बताएंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। उसमें हम क्या बताएंगे कि आपको प्रश्नावली 6.2 को करने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए ताकि आपकी प्रश्नावली आसानी से हो जाए। तो बच्चे, 6.2 में टॉपिक जो दिया गया है, कह रहा है उसमें हमें पढ़ना है समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। कि समांतर रेखा और तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आती है कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं बच्चे। तो समांतर रेखाएं कोई दो ऐसी रेखा जो आपस में कभी नहीं मिले, उनको बोलते हैं समांतर रेखा। जैसे रेल की पटरी, रेल की जो दोनों पटरी होती है वो कभी कहीं दोनों जाके मिल जाती है नहीं, वो क्या है? समांतर है। दरवाजे का दोनों साइड का पावा, ठीक है, दोनों साइड, दोनों भुजाएं दरवाजे की, वो क्या है? समांतर है। क्या दरवाजा ऐसे बी शेप में होता है? क्या नहीं, ऊपर जितना होगा चौड़ाई उतनी ही नीचे होगी। तो मतलब उनके बीच की दूरी जो होती है समांतर रेखा की बराबर होती है हमेशा। तो एक ऐसी कोई रेखा है, ठीक है, और उसी के समानांतर क्या होगी? कोई एक ऐसी रेखा बन जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलें कि ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। इन रेखाओं का नाम लिख लेते हैं बच्चे। एक का नाम m है, एक का n है, ठीक है। बताया था रेखा का नाम लिखना m n। ये होती है बच्चे समांतर रेखा। इनके बीच की दूरी जितनी यहाँ पे है उतनी यहाँ पे है, उतनी यहाँ पे, हर जगह बराबर रहेगी, ठीक है। अच्छा, तो इनको तो समांतर रेखा बच्चे। तिर्यक रेखा क्या है? अगर इन्हीं से कोई रेखा इनको काटती हुई चली जाए ऐसे, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा कहलाएगी, ठीक है। किन्हीं समांतर रेखाओं को काटती हुई, जितनी भी समांतर रेखा, यहाँ पे दो है तो दो को काटती हुई जा रही, तीन होगी तीन को, चार होगी चार को काटती जाएगी, उसको बोलेंगे तिर्यक रेखा, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे? तिर्यक रेखा है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं बच्चे, इसका नाम L है, ठीक है, इसका नाम L है। अब बच्चे, यहाँ पे जहां जहां पे काट रही है, जैसे यहाँ पे प्रच्छेद कर रही है, यहाँ पे प्रच्छेद कर रही है, तो यहाँ पे चार कोण बन रहे हैं, ठीक। उन कोणों का नाम भी देते हैं बच्चे। मान लो इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, ठीक है। इसका हम 5 दे देते हैं, इसका 6, इसका 7, इसका 8, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चे? जहां पे प्रच्छेद कर रही मतलब रेखाएं, वहां पे चार कोण बन रहे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो टोटल 8 कोण हो गए, ठीक है। इन कोणों के बीच में कुछ संबंध होता है, उन संबंध को लिखेंगे और उनको क्या बोला जाता है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात बच्चे कि इनके बीच में अंतः कोण कौन से होते हैं? अंतः कोण और बाह्यतम कोण कौन से होते हैं, ठीक है। अंतः कोण और बाह्यतम कोण कौन से होते हैं? तो ये जो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, इनके जो बाहर है ये रेखा है, ठीक है, इसके ऊपर, और ये रेखा है इसके नीचे, जो भी कोण है उनको बोलेंगे बाह्यतम कोण, ठीक है। और इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण है उनको बोलेंगे अंतः कोण। मतलब कोण 1 कोण 2 ये क्या है? m रेखा के बाहर है, उधर है, और n रेखा के बाहर है 7 और 8, तो ये क्या होंगे? बाह्यतम कोण होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता चलता हूँ कौन कौन से बाह्यतम है और कौन से अंतः है, ठीक है। तो सबसे पहले बाह्यतम कोण, ठीक है। तो बाह्यतम कोण कौन कौन से बच्चे? कोण 1 कोण 2, कोण 1 कॉमा लगा देते हैं, कोण 2 ये क्या है? बाह्यतम। और कोण 7 और कोण 8, कोण 7 और कोण 8 ये क्या है? बाह्यतम कोण, ठीक है। अंतः कोण क्या होंगे? कोण इन दोनों समांतर रेखाओं के अंदर जो कोण है, तो अंदर कौन है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यही 4 कोण है अंदर है। तो अंतः कोण कौन से होंगे? अंतः कोण, ठीक है। अंतः कोण तो कोण 3 3 4 5 6, 3 4 5 और 6 ये क्या है? अंतः कोण है। इनको क्या बोलते हैं? अंतः कोण बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चे इसमें होता है संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं आपस में। संगत कोण मतलब अगर हम कोण 1 की बात करें और कोण 5 की, तो आपको दिख रहा होगा दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये दिख नहीं रहा है भी दरअसल। अगर हम इसको कंपास से मतलब क्या बोलते हैं, चांदे से नापे ना कोण 1 और कोण 5 को, तो ये दोनों हमें बराबर मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, ये दोनों बराबर मिलते हैं। अगर कोण 2 और कोण 6 को नापे, ये भी बराबर मिलेगा, ठीक है। दिख भी रहा होगा जितना कोण ये है उतना ही ये भी है। कोण 7 कोण 8 और 4 ये भी बराबर है, 3 और 7 ये भी बराबर है। और ये कौन से कोण है बच्चे? संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
तो बच्चे तीसरा संगत कोण, संगत कोण। अब कौन कौन से हैं बच्चे, तो एक का संगत कोण है 5, एक का 5 है, और ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कोण एक बराबर होगा कोण 5 के, ठीक है। और रीजन कोई पूछेगा क्यों, तो बोल दोगे संगत कोण है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कोण 1 और 5 दिख रहा होगा, ठीक है। कोण 2 और 6 ये भी क्या है, संगत कोण है, तो कोण 2 और 6 ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे, कोण 2 कोण और 6। इसके बाद बच्चे कोण 4 और 8 ये भी बराबर है, इनके बीच में जितना झुकाव है उतना बीच इसमें भी झुका है, तो कोण 4 बराबर कोण 8, और ये भी क्या है, बराबर है। कोण 3 और कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 7 ये भी बराबर है, तो ये है संगत कोण, ठीक है। संगत कोण क्या होती है, आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमने 3 बिंदु इधर बता दी बच्चे। इसके बाद वो होता है बच्चे कोण 3 को देखो और कोण 5 को देखो, ये दोनों भी बराबर हैं, ठीक है। अगर हम कोण 3 को चांदे की मदद से नापे और 5 को भी नापे तो ये दोनों क्या मिलेंगे, आपको बराबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी बराबर होते हैं। इनको बोला क्या जाता है बच्चे, तो इनको बोला जाता है, तो बच्चे कोण 3 कोण 5 बराबर हैं, इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है एकांतर अंतः कोण, ठीक है। 3 और 5 दोनों क्या, अंतः कोण क्या है ना, अंतः कोण है 3 और 5, तो ये क्या है, दोनों बराबर हैं। एकांतर मतलब अल्टरनेट, मतलब इधर है इधर है, एक दूसरे के अपोजिट में है ना, ऐसे, तो इनको बोला जाता है एकांतर, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। अब कौन कौन से होंगे भाई, तो कोण 3 बराबर कोण 5 होगा, कोण 4 बराबर कोण 6 होगा, ये दो पेयर जो हैं, कोण 3 बराबर कोण 5 और कोण 4 बराबर कोण 6, ये दोनों क्या है, एकांतर अंतः कोण है और दोनों बराबर होंगे, 3 और 5 4 और 6, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे एकांतर बाह्यतम कोण होते हैं, जैसे कोण 2 और कोण 8, ध्यान से देखो, जितना इस कोण का झुकाव है उतना ही इसका है, ठीक है। इसको हम चांदी की मदद से नापेंगे, बराबर मिलता है, ठीक है। तो इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं एकांतर बाह्यतम कोण, एकांतर बाह्यतम कोण, ठीक है। कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के, कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के, कोण 1 बराबर होगा कोण 7 के, कोण 2 बराबर होगा कोण 8 के, ये क्या होंगे, बराबर होंगे, उनको बोलेंगे क्या, एकांतर बाह्यतम कोण, ठीक है। तो ये है बच्चे, अगर कोई दो रेखाएं समानांतर हैं और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो उनके बीच में कोण बन रहे हैं ना, उनको क्या क्या बोला जाता है और उनके बीच में संबंध कौन सा होता है, वो सारा हमने यहाँ पे बताया है। कि ये कोण इसके बराबर भी होगा, ये भी होगा ना, क्या बोलेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, कोण 1 और 3 शीर्षाभिमुख, कोण 2 और 4 ये भी शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, जो नया नया है वही बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कोण 6 कोण 8 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्या रीजन देंगे, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, बराबर होते हैं, 5 और 7 ये भी बराबर होती है, हमने पहले ही बता दिया है, इसको हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे जो नए थे उनको हमने बताया, उनको बोला क्या जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लो, और फिर हम चलते हैं बच्चे सीधा प्रश्नावली पे, ठीक है। इन सब के माध्यम से हम इनको सिद्ध करेंगे, जो आपके प्रश्नावली के क्वेश्चन दिए गए उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है।